मानसून सत्र के तीसरे दिन हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नॉन टैक्स पेयर को अब बालू मुफ्त में देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राहत देते हुए ये बड़ी घोषणा की है। तो क्या कुछ कह रहे इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज घोषणा हुआ ना, बालू तो मिलेगा फ्री। बढ़िया घोषणा है। लेकिन टैक्स तो आजकल सभी देते हैं दादा, कौन सा टैक्स? अरे जब आवा सब गरीब आदमी है, जब बहुत आदमी नहीं देते। दादा बालू से तेल निकल रहा है, वो सब बोलने वाला बोलेगा। दादा स्पीकर 15 देशी और घुसपैठियों पर ही केंद्रित हो गया। आप देखिए उसको, एक ही बात तो चल रहा है 2 दिन से, है ना। कोई मुद्दा नहीं रहने से वही तो चलते रहेगा। दादा विपक्ष ने स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वो पार्टी ना गलत है, वो सब आरोप गलत है। टैक्स पेयर्स के लिए बालू क्या है, योजना किस तरीके से लाभ मिलेगा? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, घोषणा तो सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने की है और 10 जून से पहले एनजीटी की रोक से पहले जो उत्खनन बालू संग्रहित है, जिसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन के आसपास बताई गई है, उसी स्टॉक में से जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो अगवा आवास बना रहे हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन बालू देने की सरकार की नीति है। मुझको लगता है कि इससे बालू को लेकर जो भी परेशानियां आम जनता को हो रही थी, उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम होगा। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में ज्यादा उचित जानकारी आपको मिलेगी कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक क्यों है। अगर कोयला खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, पत्थर खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, अन्य माइनिंग एक्टिविटीज में रोक नहीं है, तो बालू के ऊपर रोक क्यों है, ये ज्यादा बेहतर आपको एनजीटी वाले इससे पहले भी झारखंड में बालू की घाटों की नीलामी सर सामने देखिएगा। बालू घाटों की नीलामी को लेकर जो एनजीटी के गाइडलाइंस हैं, उससे देश की हर सरकार बंधी हुई है। एनजीटी के गाइडलाइन में बगैर माइनिंग प्लान के कोई भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हो सकती है। यदि सरकार जनता के प्रति अपनी शुभेच्छा के मद्देनजर यह भी सोचे कि वह बालू को फ्री भी करना चाहती है, तो वह बालू को फ्री नहीं कर सकती है। और इस बार भी जो रॉयल्टी का पैसा होगा वो नॉन टैक्स पेयर के लिए सरकार अपने खाते से भरेगी। और आप ये मान के चलें कि सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करते हैं। एक दूसरा सवाल है, पहली बार एक आदिवासी महिला जीत के आई हाउस में और वो आज पहला उनका भाषण था, लेकिन विपक्ष व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी महिला नेत्रियां आई हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इस देश के सर्वोच्च पंचायत में भी सदस्यों की मेडन स्पीच को बहुत महत्व दिया जाता है। और आज ऑनरेबल स्पीकर ने भी मेडन स्पीच का हवाला देते हुए साथ में यह कहते हुए कि महिला है, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि वो अपनी बातें जोर से बोलकर निकल जाना चाहते हैं, किसी भी बात का उत्तर नहीं लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने व्यवस्था के प्रश्न में माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध किया था कि माननीय अध्यक्ष ये निर्देशित करें कि अपनी बात कहकर जाएं, नहीं सुने भी। क्योंकि जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र अनंत ओझा जी कर रहे थे, 24/7/2024 की डीसी साहबगंज की निर्वाचन आयोग को प्रेषित एक रिपोर्ट जो माननीय सदस्य अनंत ओझा जी के परिवार पर आधारित थी, उसमें यह स्पष्ट परिलक्षित था कि जो भी आरोप वह लगा रहे हैं वो आरोप साहबगंज या राजमहल की धरती पर कहीं भी नहीं है। और आज मैं उस रिपोर्ट को लेकर था और मैं यह चाहता था कि जिस समय मैं रिपोर्ट पढूं उस समय अनंत ओझा जी समक्ष रहें। लेकिन आप जानते हैं कि विपक्ष अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए सिर्फ चिल्लाकर अपनी बात बोलकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बोलकर निकल जाते हैं और ये सिलेक्टिव इश्यूज को चुनते हैं।
क्योंकि मुसलमान इनके लिए सेलेक्टिव नैरेटिव है, इसलिए उसको चुनते हैं। लेकिन अगर आप जो लोग रांची के रहने वाले हैं वो अगर देखेंगे तो 1952 की पहली जनगणना 1951 की पहली जनगणना में रांची में आदिवासियों का फीसद 56% था और आज घटकर कहाँ आ गया। तो ये डेमोग्राफी का चेंज किसी एक व्यक्ति के चलते नहीं है। राज्य में रोजगार के लिए आने वाले लोग जो यहाँ बस गए, निश्चित रूप से वो झारखंड राज्य की डेमोग्राफी चेंज के कारण और कारक रहे हैं। ठीक है, हमें यह मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं राज्य के तमाम संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लेकिन इसमें सिलेक्टिव नैरेटिव करके तुष्टीकरण और मुसलमानों को टारगेट करने की जो प्रक्रिया या परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने रखी है, हम इसका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। धन्यवाद सर। इनका बाल कितना आ रहा है। मुफ्त बालू दे रही है सरकार, बड़ी घोषणा जो है सरकार की यही देखिए हमारी सरकार, मैंने कहा ना कि हम लोग जनता के लिए हमारी सरकार का गठन हुआ है। अब आम जनता को, गरीब जनता को बालू मुफ्त में मिलेगा। ये काम तो 2 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री जी करना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने करने नहीं दिया। इन 2 वर्षों में भाजपा ने जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया, उस राज्य सरकार को और हमारी सरकार को परेशान करने का काम किया, जिसके कारण हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। और अब कम समय में काफी अच्छा काम हम लोग करने जा रहे हैं। और आज मुफ्त में बालू, ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और जिसके कारण पूरे जन जन तक खुशी की लहर दौड़ गई है। और जो ये फैसला जैसे सर्कुलेट हो गया, वायरल हो गया, लोगों में उत्साह है। और उत्साह ऐसा नहीं, आम जनता मुझे फोन कर रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं। अब जो आम जनता, जो आदिवासी, जो मूलवासी है, वो मजबूत होगा। बाहर जो लोग बालू ले जा रहे थे उस पर लगाम लगेगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इस घोषणा से बालू मुफ्त में मिलेगा, और जो इनकम टैक्स पे है उनको छोड़कर सारे लोगों को बालू मिलेगा। तो सारे लोगों को मैं ये खुशी की लहर है। और बीजेपी का तो लगता है कि जो भाजपा कार्यालय ताला बंद हो जाएगा वहाँ। भानु प्रताप वही ने आपसे एक सवाल पूछा है कि जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती है आप कुर्सी छोड़ कर उठ क्यों जाते हैं, आपसे सवाल पूछा है। देखिए, भानु प्रताप शाही, वेट कीजिए, उसके सीने पे तोप हम लोग चलाने का काम करेंगे। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। जलील इतना कर रहा है ना, वो समाज चेंज करने का काम किया जा रहा है। और वो बाहरी आदमी आकर झारखंड में बस गया, आदिवासी की जमीन पर उसका महल है, उसका क्या कहते फार्म हाउस है, 100 एकड़ का फार्म हाउस है, ये आदिवासी की जमीन पर है। तो जो बालू, वो भी मुफ्त बालू लिया है, तो आज फ्री मिलेगा। तो वेट कीजिए, 2024 में ये सपना दिखा रहे थे कि हम लोग नहीं आएंगे, अब वो नहीं आएंगे। और हम लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 24 के बाद जब हम लोग आएंगे तो वो आदिवासियों का जो फार्म हाउस है उसको हम लोग लेने का काम करेंगे। सर, बीजेपी विधायक रणधीर सिंह बोल रहे हैं ये जो स्कीम है आप लोग का, ये आप लोग सरकार आते आते तो ये स्कीम खत्म हो जाएगा, तब तक तो चुनाव है, 1 महीने बाद चुनाव है, अब ये कब लागू होगा? ये भाजपा का एक्सपर्ट है क्या, कब लागू होगा? घोषणा हो गया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, उसी समय से लागू हो गया। अब अबू आवास देखिए, जिस विभाग का मंत्री हो, अबू आवास में बालू नहीं मिल रहा था। लोग हमको फोन कर रहे थे कि हम लोग घर बनाना चाहते हैं सर, कैसे बनाएंगे? आप आवास दे रहे हैं लेकिन बालू नहीं मिल पा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा ऐलान पूरे सदन में खड़े होकर बताइए, जबकि मुख्यमंत्री जी को नहीं स्पीच नहीं था, अंतिम स्पीच हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री का भाषण चल रहा था, इंटरप्ट करके मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए, बोले नहीं, बालू की समस्या है राज्य में, वो खड़े घोषणा कर दिए। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर भाजपा को जरा भी नैतिकता है, जरा भी लज्जा है, तो चुप हो। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। लगा हुआ है, कौन स्टॉक आप लोग किए नहीं तो बालू मिलेगा कैसे? अब भानु से क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, आप भानु जो 18 साल से बालू लूटा है, आप उनसे पूछिए ना, उसको सब पता है कैसे बालू लूटा जाता है। बालू मिलेगा, फ्री मिलेगा, सबको मिलेगा। और मीडिया लोग को किसान के हित में, मजदूर के हित में, व्यापारी के हित में, आम आवाम के हित में कोई बात नहीं करता है। सिर्फ बांग्लादेश से हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी
सदन चल रहा है, छोटा सत्र है, इसका उपयोग करना चाहिए। जनहित का मुद्दा सदन उठाना चाहिए। नौकरियों पे पूछ रहे बोले 5 लाख नौकरी तो कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, तो 20 नौकरी होनी चाहिए। 15-15 रुपये खाते में देंगे, काला दाना का 60 दिन में तो आना चाहिए। कितने लोगों के खाते में पैसा है, कितने लोगों को नौकरी उन्होंने दिया। इसके पहले उनकी सरकार थी, डब्ल्यू की सरकार थी, मैडम झारखंड के नाम पर 1 रुपया बर्बाद किए। कितने लोगों को रोजगार दिए, छोटी बड़ी लगा रहता था अपने झारखंड में। तो जब सत्ता मिलता है तो मोतियाबिंद हो जाता है, जब सत्ता से हटते हैं तो समस्या नहीं रहने लगता है। जमकर खनन कर नहीं सकते और स्टॉक सरकार के पास में है नहीं, तो मुफ्त बालू मिलेगा कैसे? उनको बोलिए, उनको चाहिए बालू, हम लोग दें बालू स्टॉक, ठीक है। और जो दिक्कतें थी उस दिक्कत को दूर कर दिया गया है। खासकर अबुआ आवास के लिए इस योजना को लाया गया है, गरीबों के लिए लाया गया है और उसको हम लोग सही तरीके से सब जगह बालू पहुंचाएंगे। उनको बोलिए कि आप देखते जाइए कैसे बालू पहुंच रहा है। अभी वो बोले 21 से 50 आप दे रहे हैं, 21 वर्ष के से 50 वर्ष के महिलाओं को आप कहाँ से पैसा दीजिएगा, वो सवाल उठाते हैं। उठाने दीजिए, हम लोग काम करेंगे, वो सवाल उठाएंगे। चलिए सर 1 मिनट, एक